गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सुधार के कार्य किए, इसलिए ये बहुत उदारवादी गवर्नर जनरल के रूप में जाने गए। इनके समय में बहुत से सामाजिक सुधार कार्य हुए। भारत को एकीकृत बाजार बनाने की व्यवस्था इनके शासनकाल में की गई। ब्रिटिश को इस समय एक बड़े बाजार की ज़रूरत थी। ब्रिटेन में तैयार माल पड़ा हुआ था और उसके लिए एक अच्छे बाज़ार की ज़रूरत थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल बनने के पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके कार्यकाल को शांति का कार्यकाल कहा जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। सबसे पहले बेंटिंक की नियुक्ति मद्रास के गवर्नर के रूप में हुई थी। 1803 में ये मद्रास के गवर्नर के रूप में भारत आए। यूरोप में ये नेपोलियन के साथ भी युद्ध किए थे। विलियम बेंटिंक के कार्यकाल को शांति और सुधारों का कार्यकाल कहा जाता है, लेकिन भारतीय इतिहासकार ने इनका खंडन किया है। इन्होंने अपने कूटनीतिज्ञ से बहुत से राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। बेंटिंक ने रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर, जोधपुर, कोटा, भोपाल, बूंदी में ये नीति अपनाई गई। 1831 में इस नीति को छोड़कर 1831 में मैसूर में तथा 1834 में कुर्ग इस नीति को त्याग कर इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। 1806 में बेलोर विद्रोह के समय ये मद्रास के गवर्नर थे। 1803 में जब मद्रास के गवर्नर थे, उस समय इन्होंने एक नियम लागू किए थे। सैनिकों को माथे पर तिलक और कानों में बाली पहनने पर इन्होंने रोक लगा दिया था, जिससे सैनिक नाराज हुए और विद्रोह हुआ, जिसे बेलोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में अफीम की खेती को प्रोत्साहन दिया गया। इससे ब्रिटिश की आय में काफ़ी वृद्धि हुई। 1833 का चार्टर एक्ट। इनके शासनकाल में चार्टर एक्ट आया। कंपनी के शासन की अवधि को 20 वर्ष तक बढ़ा दी गई। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिए गए। चार्टर एक्ट के द्वारा एक शुद्ध प्रशासनिक इकाई बनाई गई। अब ब्रिटिश का कार्य भारत में शासन करना हो गया। दूसरा, भारत में प्रचलित दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तीसरा, धर्म, जन्मस्थान, जाति एवं रंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किए जाने का प्रावधान था। विलियम बेंटिंक को अनेक सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। सामाजिक सुधारों के में भारत में ये बहुत से अहम भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय के साथ और सहयोग से इन्होंने सती प्रथा को 1829 में गैर कानूनी घोषित कर दिया और समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। शुरू में यह नियम केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में था, लेकिन बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। मानव बलि प्रथा का अंत किया। बेंटिंक ने देवी देवताओं के सम्मुख होने वाले नर बलि का अंत किया। राजपूतों में कन्या जन्म लेने पर उसे मार दिया जाता था, इस पर भी प्रतिबंध लगाया। ठगी प्रथा का अंत किया। चोर, डाकुओं, हत्यारों के समूह का उन्मूलन किया। ठगी प्रथा ज़्यादातर मध्य प्रदेश जबलपुर में होता था। जबलपुर में औद्योगिक विद्यालय की स्थापना की गई है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहाँ शिक्षित कर उन्हें सभ्य व्यक्ति बनाया जाता था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीय सेना में प्रचलित कोरी लगाने की प्रथा को समाप्त कर दिया। भारतीय को ईस्ट इंडिया कंपनी की निम्न नौकरियों में रखा जाता था। ऊंची नौकरियां या पद से भारतीयों को अलग रखा जाता था। इस गलत नीति को इन्होंने उलट दिया। भारतीयों को सहायक जज जैसी उच्च पद पर नियुक्ति की गई। इन्होंने भारतीयों की नियुक्ति अच्छे पदों पर तथा डिविजनल कमिश्नर के पदों पर स्थापित किया।
1833 में एक्ट की धारा 87 के अनुसार जाति रंग के स्थान पर योग्यता को ही सेवा का आधार बनाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया गया। शिक्षा के उद्देश्य और माध्यम दोनों पर गहरा अध्ययन किया गया। अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई। अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई। उस समय आंग्ल प्राच्य विवाद काफ़ी हो रहा था। भारत में शिक्षा के लिए धन आवंटित किया गया था, जिसमें विवाद हो गया था कि शिक्षा का माध्यम क्या हो, भारत में कौन सी शिक्षा दी जाए। इस विवाद का समाधान लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को बल दिया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने समाचार पत्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की वकालत की। इन्होंने स्थापित प्रांतीय, अपीलीय तथा सर्किट न्यायालयों को बंद करवाया। इस कार्य को मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों के बीच में कार्य को बांट दिया गया। न्यायालयों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग की अनुमति दी गई। उर्दू भाषा को अदालत की भाषा बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आगरा प्रांत के आसपास के क्षेत्रों में कई नहरों और सड़कों का निर्माण करवाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधारों के पीछे ब्रिटेन के हित छुपे हुए थे। उन्होंने एक अच्छे उपभोक्ता की ज़रूरत थी और इसके लिए परंपरागत भारतीय संस्कृति, सामाजिक सुधार जरूरी था। फिर भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपनी तरफ से भरपूर सुधार किया। 1835 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और ये इंग्लैंड चले गए। 17 जून 1839 में इनकी पेरिस में मृत्यु हो गई। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर